जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। जला सकती है शम्म कश्ती को मौज नफ्स उनको, जला सकती है शम्म कश्ती को मौज नफ्स उनको। इलाही क्या छुपा होता है अहले इश्क के सीनों में। न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो देख उनको, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो देख उनको। यद रज़ाई लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। काबिल कद्र सामने इकराम और मेहमान निज़ाम, आज मैं उन यारान बासिफा, शहीदान इश्क व वफा, वारिसाने बिलाल और ईशा के नबी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब जिगर नबी की अज़मत से मामूर था, जिनका दिल इश्क नबी से शर्मसार था, जिनके चेहरे पर अज़्म इस्तिक़लाल की किरणें जलवा फ़ग़न थी, जिन्होंने अहले जहाँ को इश्क नबी का दर्स दिया, सनफ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से प्यार करना सिखाया, इश्क नबी का तरीका बताया, मोहब्बत नबी का रास्ता दिखलाया, जिनको दुनिया उलमाए देवबंद कहती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मैं हैरानियत के समुंदर में गर्क सरगर्दा व परेशान हूँ कि इस कलील वक्त में ऐसे अजीम शान वसी और बसीत मौजू पर किस तरह लब कुशाई कर सकूँ, जिसका गैरों ने भी खुले अल्फाज में एतराफ़ किया है। उनके किन किन दोषों को नोक ज़ुबान पर लाऊँ, उनकी किन किन खूबियों को बयान करूँ, उनकी किन किन खुसूसियात को नज़रअंदाज करूँ, उनके इश्क नबी के वाक़ियात का सैर कराऊँ या उनके मुजाहिदान किरदार की रोज़ात सुनाऊँ। इश्क नबी से बेताब मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के दिल का तज़किरा करूँ या जंग आज़ादी के मौके पर उलमाए देवबंद के इश्क नबी की दास्तां तारीख बताऊँ, क्या क्या बताऊँ और कहाँ तक बता सकता हूँ। खुदारा जाओ, अगर तुमसे हो सके तो उलमाए देवबंद की दास्तां तारीख औरक से पूछो, मक्का की गलियों से पूछो, माल्टा के कैदखानों से पूछो, ये सब तुम्हें उलमाए देवबंद और इश्क नबी के नगमे सुनाएंगे, जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपनी जान जाफरी के हवाले कर दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती से कौन नावाकिफ है, उन्हें कौन नहीं जानता, जो उलमाए देवबंद के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े रहनुमा थे। जब बैतुल्लाह हज करने जाते तो मदीना के करीब पहुँचते हैं तो इश्क नबी से सरशार मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना के 7 मील पहले अपना जूता उतार लेते। किसी ने कहा, हजरत ये पथरीली ज़मीन है, पैरों में पत्थर लगेंगे, पैरों को तकलीफ होगी। फरमाया, पत्थरों की कोई बात नहीं, ज़ख्म की कोई बात नहीं, मैं जूता इसलिए उतारता हूँ कि शायद आज से 1400 साल पहले इस सरज़मीन पर रसूलुल्लाह के नबूवत वाले कदम आए हों। नानोतवी का गुस्सा का जूता कहीं रसूलुल्लाह के कदमों पर ना आ जाए। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था रसूल का। एक मर्तबा हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आए। आप 3 दिन रोपुश होकर बाहर निकल आए। किसी ने कहा, हजरत आप 3 दिन के बाद बाहर निकल आए, अभी आप पर वारंट बाकी है, अंग्रेज आपको फांसी दे देगा। फरमाया, मैं 3 दिन गिरफ्तार के खौफ से नहीं छुपा था, मुझे जान का कोई खतरा नहीं, इसका कोई गम नहीं, अंग्रेज पकड़े या फांसी दे दे, अब मैं हरगिज़ रोपुश नहीं हो सकता। और फरमाया, खुदा की कसम मैं 3 दिन भी रोपुश न रहा होता और गार में मेरा पैगम्बर 3 दिन न रहा होता, कहीं पैगम्बर की सुन्नत न छूट जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या इश्क था रसूल का, क्या शौक था इत्तिबा सुन्नत का, क्या जज्बा था तकलीद पैगम्बर का। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, आप कितनी संगीन कड़ी थी, कितना भयानक मंजर था। चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जारी, हमें भी आता हो वो शौक अबू ज़र, हमें भी आता हो वो जज्बा बिलाली।